कौन नेता कहाँ फंसा हुआ है, किसके खिलाफ सीबीआई जांच है, किसके खिलाफ ईडी का मसला है, किसके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मसला है, वो प्रतिनिधि बन गए। और प्रतिनिधि बनने के बाद फिर उनकी जो लगाम है, यहाँ तक कि समाजवादी पार्टी में टूट की जो संभावना प्रकट की जा रही है, वो 2027 विधानसभा चुनाव तक तो संभव नहीं है। दोस्तों नमस्कार, एमटी टॉक शो में आपका स्वागत है। जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि आजकल राजनीति में एक अजीब चलन हो गया है। आप देखिए, बंगाल चुनाव के बाद टीएमसी भरभरा कर ऐसा टूट गई जैसे लगता था कि टीएमसी में कोई विचारधारा से ग्रसित नेता नहीं है, या कह लीजिए कि सबका बस केवल टूट कोई भी ममता बनर्जी के प्रति या कह लीजिए टीएमसी पार्टी के प्रति वफादार नहीं। महाराष्ट्र में शिवसेना, जो पुरानी शिवसेना थी, बाद में जो है चुनाव आयोग टेक्निकल कारणों से जो है वो बदली, उद्धव ठाकरे की, उसके सांसद जो है टूट के अलग हो गए। उत्तर प्रदेश में जो है वो राजनीति अब खुद चरम पर है। लोगों के बयानबाजियां भी हो रही हैं कि जो है सपा भी टूट जाएगी, यहाँ तक कि चैनल पर जो है डिबेट चलाए जा रहे हैं। जबकि समाजवादी पार्टी के जो पदाधिकारी हैं या जो है प्रतिनिधि हैं, सांसद हैं या जो विधायक हैं, वो समाजवादी पार्टी के विचारधारा से ओतप्रोत हैं। यहाँ तक कि समाजवादी पार्टी में टूट की जो संभावना प्रकट की जा रही है, वो 2027 विधानसभा चुनाव तक तो संभव नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ही जो है इस समय लड़ती हुई दिखाई दे रही है। और उसके साथ पीडीए है। पीडीए का नारा देते हुए जिस तरीके से 2024 लोकसभा में समाजवादी पार्टी को इतनी बड़ी सफलता मिली, उसी पीडीए के नारे के साथ समाजवादी पार्टी जो है वो 2027 में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से अलग करने पर भी जो विचार कर रही है, और सत्ता से अलग कर भी सकती है अगर सब कुछ सही रहा तो। लेकिन क्या करें, कौन नेता कहाँ फंसा हुआ है, किसके खिलाफ सीबीआई जांच है, किसके खिलाफ ईडी का मसला है, किसके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मसला है, वो प्रतिनिधि बन गए। और प्रतिनिधि बनने के बाद फिर उनकी जो लगाम है, वो सीबीआई हो या ईडी हो या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो, उसके हाथ में चली जाती है। और वो जिधर इशारा करती है उधर जो है जाना भी पड़ जाता है। शायद यही वजह हो सकती है कि जिस तरीके से विपक्ष के जो है सांसद टूट के भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था, लेकिन आज की तारीख में तमाम ऐसे कानून को पारित कराने के लिए, अभी आप देखिए, महिला आरक्षण विधेयक सरकार लाने वाली थी, और वह विधेयक आया भी सदन में कि 2029 लोकसभा चुनाव से ही जो है वो लागू हो जाए और डिलिमिटेशन का बिल जो है पास हो जाए, लेकिन पास नहीं हो पाया। इसलिए नहीं पास हो पाया कि 2/3 बहुमत जो है वो सदन में था। लेकिन आज की तारीख में क्या है, टीएमसी के टूटने के बाद, शिवसेना के टूटने के बाद, तो अब तो जो है क्या कहते हैं कि ये सारे बिल भी पास हो सकते हैं। जो बिल यानी कि महिला आरक्षण का जो बिल जो है सरकार पिछले सत्र में पारित कराना चाहती थी, नहीं पारित हुआ था, वो जो है आसानी से पारित हो जाएगा। और इसी क्रम में वो तो अच्छा हुआ ओपी राजभर का उन्होंने बयान दे दिया कि समाजवादी पार्टी के जो है सांसद टूट सकते हैं। रामगोपाल यादव के ऊपर जो है आरोप भी लगा दिया कि उन्होंने अमित शाह को एक पर्ची दिया है और उसमें नाम भी लिखा है कि कौन कौन से सांसद जो है टूट सकते हैं। हालांकि ओपी राजभर ने एक तरह से ये सेफ्टी वाल्व का काम किया समाजवादी पार्टी के लिए। अब समाजवादी पार्टी के सांसद, उसके प्रतिनिधि और भी चौकन्ने हो गए। बहरहाल समाजवादी पार्टी जो है एक मेगा प्लान तैयार कर रही है। जनेश्वर मिश्रा ब्राह्मण समाज के नेता थे, ऐसा नहीं, वे समाजवादी नेता थे, हर समाज के नेता थे। एक समाज से वो बंधे नहीं थे, लेकिन थे ब्राह्मण समाज के। अब ब्राह्मण समाज को समाजवादी पार्टी अपनी तरफ जोड़ने के लिए, जैसा कि यूजीसी के मुद्दों को लेकर के, तमाम तरह के इनकाउंटर को लेकर के, तमाम तरह के ब्राह्मण समाज के नेताओं पर कार्रवाई करने को लेकर के कहा जाता है कि ब्राह्मण समाज जो है वो भारतीय जनता पार्टी से नाराज है। हालांकि ये चीजें जो है खुलकर नहीं आती हैं सामने, लेकिन कभी कभी आ भी जाती है।
अभी प्रयागराज के एक विधायक थे हर्षवर्धन वाजपेयी, उन्होंने खुद ही कहा कि जो है पहले 3 ब्राह्मण समाज के लोग जो है विधायक थे मंडल में प्रयागराज के, लेकिन अब एक ही बच्चे हैं। कल को वो रहे ना रहे, उनके खिलाफ भी साजिश हो रही है। जो भी उन्होंने कहा उस पर भी मैं एक कार्यक्रम बनाऊंगा। लेकिन समाजवादी पार्टी जो है लोहिया जी के अनुयायी रहे जनेश्वर मिश्रा, जिनको छोटे लोहिया भी कहा जाता है, उनकी जयंती 5 अगस्त को है। उस पर जो है एक बड़ा कार्यक्रम लखनऊ में कराने का जो है वो सोचा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लगभग 15 से 18 प्रतिशत ब्राह्मण है और वो ब्राह्मण समाज जो है अभी तक भारतीय जनता पार्टी को वोट देता आया है। समाजवादी पार्टी को ये बात पता है कि 2007 में जब ब्राह्मण समाज ने मायावती यानी कि बहुजन समाज पार्टी को वोट दिया, तो बहुजन समाज पार्टी उस जमाने में नारा लगता था, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, ब्राह्मण तिलक लगाएगा, हाथी बढ़ता जाएगा, ये सारे नारे गढ़े गए। और 2007 में मायावती की बहुजन समाज पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला और मायावती जी पूर्ण बहुमत की सरकार 5 साल चलाई, मुख्यमंत्री रहे। 2007 के बाद ब्राह्मण समाज जो है वो मूव हुआ समाजवादी पार्टी के साथ। 2007 विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला, लेकिन 2007 से 12 तक मायावती ने अपनी सरकार की और कहा जाता है कि उन्होंने ब्राह्मण समाज को सम्मान भी दिया। कई ब्राह्मण समाज के लोग मंत्री भी बनाए गए, ब्राह्मण समाज के साथ कोई अन्याय भी नहीं हुआ। ये 2012 तक जो है मायावती मुख्यमंत्री रही। उसके बाद जो 2012 में ब्राह्मण समाज कहा जाता है समाजवादी पार्टी की तरफ मुख किया। जब समाजवादी पार्टी की तरफ मूव किया तो समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। लेकिन सन 2012 से लेकर के जब केंद्र में और अन्ना का आंदोलन ये सारी चीजें शुरू हुई तो एक भाजपा का माहौल और ब्राह्मण समाज कांग्रेस में बहुत जमाना पहले 89 में बाद ही कांग्रेस को छोड़ चुका था, वो जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ मूव हुआ। सभी लोग जानते हैं कि 2014 लोकसभा चुनाव का क्या नतीजा रहा और 2017 विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली। 2017 के बाद समाजवादी पार्टी ने 6 पार्टियों से गठबंधन किया था 2022 में। यहाँ तक इसके पहले 2019 में बहुजन समाज पार्टी से भी गठबंधन किया था, लेकिन उसको वो सफलता नहीं मिली। 2022 में समाजवादी पार्टी ने 6 पार्टियों से गठबंधन किया, लेकिन बहुमत से बहुत दूर रही। समाजवादी पार्टी को केवल 111 सीटें मिली और पूरे गठबंधन को मिलाकर केवल 126 सीटें मिली। अब बहुजन समाज पार्टी ब्राह्मणों को बहुत टिकट देती है, लेकिन उस पर जो है ब्राह्मण जा नहीं पाए। ब्राह्मण जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ लगे रहे। भारतीय जनता पार्टी की 2017 में सरकार बनी। अब ऐसे कहा जाए तो 2014 लोकसभा में सरकार बनी, 2017 में उत्तर प्रदेश विधानसभा में सरकार बनी, फिर उसके बाद 2019 लोकसभा में भाजपा को जीत मिला, फिर उसके बाद 2022 विधानसभा में देखिए उत्तर प्रदेश में जो है भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और इसमें कहीं ना कहीं जो है ब्राह्मण समाज का ज्यादा योगदान रहा। आप देखिए, जब अखिलेश यादव सोशल इंजीनियरिंग करके टिकट भी दे रहे हैं और सोशल इंजीनियरिंग करके पीडीए का नारा देते हैं, तो पीडीए की व्याख्या अक्सर लोग यही कहते हैं कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। लेकिन अखिलेश यादव एक पढ़े लिखे नेता है, उनको उत्तर प्रदेश के समाज का गहन अध्ययन है। वो जानते हैं कि ब्राह्मण समाज को नाराज नहीं किया जा सकता। यहाँ तक कि स्वामी प्रसाद मौर्य और डॉक्टर पल्लवी पटेल, अपना दल कमेरावादी की नेता, राज्यसभा में जो है वो सामान्य वर्ग के लोगों को टिकट देने की वजह से नाराज भी हुए। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने तो समाजवादी पार्टी से इस्तीफा तक दे दिया। और क्या कहते हैं कि डॉक्टर पल्लवी पटेल की नाराजगी अभी तक बनी हुई है, क्योंकि वो मात्र एक लाइन पर चलते हैं, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक का क्या ब्राह्मण समाज विरोधी है? क्या ब्राह्मण समाज ने 2007 में जब मायावती की सरकार बनाई तो विरोधी था?
2012 में जब जो है मुलायम सिंह के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी को पूर्ण बहुमत दिया, भले अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने, तो क्या विरोधी था? कभी नहीं ऐसा हुआ। लेकिन उसको ऐसा शो किया गया कि ब्राह्मण समाज जो है वो सबका विरोधी है। तो ब्राह्मण समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ जो है वो यूनाइट हुआ। हालांकि कुछ चीजें थी, जैसे यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के नियम थे, जिसको यूजीसी का नियम था, जिसको लेकर ब्राह्मण समाज बहुत आहत हुआ और आंदोलित हुआ। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो है उसने मन भी बनाया। इसके बाद तमाम ऐसी बातें आई, तमाम कार्रवाइयाँ हुई, तमाम जो इनकाउंटर आदि का जो है, बहरहाल इनकाउंटर किसी शरीफ आदमी का नहीं हुआ है, जिसका हुआ है वो बाहुबली थे। गरीबों पर जो है उन्होंने अत्याचार किए थे, यहाँ तक कि ब्राह्मण समाज भी उनसे प्रताड़ित था। इन सब चीज़ों को लेकर के अगर कोई ऐसी कार्रवाई हुई तो वो नहीं, लेकिन फिर भी राजनीतिक रूप से ब्राह्मण समाज में भी यह चेतना आई है कि जब अन्य समाज का लोग अपने समाज के प्रत्याशी को विधायक या सांसद बना लेता है, चाहे जिस पार्टी का हो, तो ब्राह्मण समाज क्यों पीछे रहे? ऐसा क्यों होना चाहिए? इसका लाभ उठाने के लिए अखिलेश यादव ने जनेश्वर मिश्रा के जन्मदिन पर 5 अगस्त को एक बहुत बड़ा प्लान बनाया। लखनऊ में एक कार्यक्रम होने जा रहा है, इसके लिए जो है एक रणनीति तैयार कर ली गई है। समाजवादी पार्टी की बैठक अभी पिछले दिनों हुई थी, ब्राह्मण समाज के लोगों को बुलाया गया था। इसमें जो है ब्राह्मण समाज की रणनीति को लेकर मंथन भी किया कि ताकि जो है 5 अगस्त को जो है जनेश्वर मिश्रा के जन्मदिन पर एक अच्छी तैयारी की जा सके, क्योंकि ब्राह्मण समाज जो है वो राजनीतिक रूप से परिपक्व होता है। वह जो है अपना वोट किसी दूसरे मुद्दे पर ही देता है, वो जात के नाम पर वोट कभी नहीं देता। अब अखिलेश यादव ने ये पहल की है ताकि जो है यमुआई समीकरण या पिछड़े जो उन्होंने पीडीए का नारा दिया है, गैर यादव पिछड़े को, जैसे उन्होंने निषाद समाज को जोड़ा अपने साथ, या पटेल समाज को जोड़ा अपने साथ, राजभर समाज को जोड़ा अपने साथ, वैसे ही जो है ब्राह्मण समाज को भी अपने साथ जोड़ा। मैं नहीं कहता कि पूरा ब्राह्मण समाज समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ ही जाएगा, लेकिन जो भी जुड़ेगा वह समाजवादी पार्टी को गेन करेगा। बुधवार को जब बैठक हुई तो निगरानी करने की जिम्मेदारी बलिया से जो है ब्राह्मण समाज के सांसद ने समाजवादी पार्टी के सनातन पांडे को दिया। इसके अलावा क्या कहते हैं, उस बैठक में अखिलेश यादव ने विधानसभा में जो है नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे को भी जिम्मेदारी दी। उस बैठक में जो है विधायक थे अमिताभ बाजपेयी, वो भी थे, विधायक विनय तिवारी भी थे, बैजनाथ दुबे भी थे, संतोष पांडे, पूजा शुक्ला और पूर्व विधायक आशुतोष उपाध्याय सहित कई लोग थे जिनको अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई। यहाँ तक कि यह प्लान बनाया गया है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री जनेश्वर मिश्रा की जयंती पर लोग टोली बना बनाकर जो है क्या कहते हैं कि ब्राह्मण समाज को अधिक से अधिक संख्या में लखनऊ ले आएंगे और ये एक बड़ा कार्यक्रम होगा। यह संदेश देने की कोशिश होगी कि ब्राह्मण समाज का हित जो है वो समाजवादी पार्टी में है। हालांकि पिछली बार भी जो है 2022 में अखिलेश यादव ने वायदा किया था कि अगर जो है उनकी सरकार बनेगी तो हर जिले में परशुराम की जो है आदमकद मूर्ति लगाई जाएगी। अब देखिए, ब्राह्मण समाज का सम्मेलन 5 अगस्त को जनेश्वर मिश्रा की जयंती पर लखनऊ में होना है। समाजवादी पार्टी क्या जो है वायदे करती है, समाजवादी पार्टी किस तरीके से ब्राह्मण समाज को अपनी तरफ जोड़ने का काम करती है, मेरी भी नज़र इस पर है, आपकी भी नज़र इस पर रहनी चाहिए। लेकिन इतना तय है कि पीडीए के साथ साथ अगर ब्राह्मण समाज का भी कुछ वोट समाजवादी पार्टी में आए तो ब्राह्मण समाज केवल खुद नहीं जाता है, वो अपने साथ बड़ी संख्या में और वोटरों को भी ले जाता है। इस बात का एहसास समाजवादी पार्टी को है। इसीलिए कांग्रेस के साथ गठबंधन और दलों के साथ गठबंधन होने के साथ साथ सामाजिक लोगों को जो है अपने साथ जोड़ने के अभियान पर समाजवादी पार्टी चल चुकी है। देखने वाली बात होगी समाजवादी पार्टी को इसका क्या फायदा होगा
फायदा तब दिखेगा जब समाजवादी पार्टी टिकट बंटवारे में भी भेदभाव नहीं करेगी, ब्राह्मण समाज के लोगों को उसी रेशियो में टिकट भी देगी, क्योंकि ब्राह्मण समाज का जो प्रत्याशी होगा वो जो है बहुत कुछ प्रभावित करेगा। ये अखिलेश यादव की रणनीति भी है और ये अखिलेश यादव की सोच भी है। देखने वाली बात होगी आगे क्या होगा, मैं फिर आपको अपडेट करूंगा। देखते रहिए एमपी टॉक शो। बहुत बहुत धन्यवाद।